प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सबको ढेरों प्यार, ढेरों शुभकामनाएं। आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए और जीवन के अनमोल निधि समय के महत्व को समझते हुए पढ़ाई करते रहिए। आज हम लोग संकल्प पुस्तक का पाठ 9 श्रेय कविता लेकर आपके बीच उपस्थित है। श्रेय का मतलब है महत्व। हम अपने जीवन में अपनी सफलता के लिए, अपने उत्थान के लिए किसे महत्व दें। यह कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ द्वारा लिखी गई है। अज्ञ को संक्षेप में हम जानते हैं, अज्ञ के नाम से ही जानते हैं, लेकिन और संक्षेप चाहिए तो ही वा अज्ञ भी इनको कह सकते हैं। पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ है। इस कविता में कवि ने एक पेड़ के माध्यम से संवाद शैली में हमें कुछ कहने का प्रयास किया है। कवि ने हमें शिक्षा देने की कोशिश की है कि जीवन में हम जो कुछ भी बन पाते हैं, जितनी भी सफलता मिल पाती है, जितनी भी ऊंचाई को हम छू पाते हैं, प्रगति के जिन सीढ़ियों पर हम चढ़ पाते हैं, उन सब में हमारे अपनों का योगदान होता है। जन्म देने वाली माँ से लेकर पालने वाले पिता, ज्ञान देने वाले गुरु से लेकर हमारे सहयोगी, सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, समाज, राष्ट्र, इन सबका श्रेय है हमारे लिए। इन सबको हम श्रेय दें, इन सबको हम महत्व दें। तो एक उदाहरण यहाँ स्पष्ट है। कहा किसी ने पेड़, तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने वर्षों से आंधी पानी में सीधे खड़े हो, और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। सूरज उदय होता है, चांद बढ़ता घटता है, ऋतुएं बदलती हैं, बिजली गिरती है, और तुम सब तुम सब सहते हुए विनम्रता की हरियाली, विनम्रता की हरियाली को ओढ़े लौह स्तंभ की तरह खड़े हो, अपनी जगह पर अड़े हो। पेड़ कांप उठा, अनहोनी को भांप उठा, पत्तियां चुप न रह सकी, सर सर का शब्द गूंजा। फिर क्या हुआ कि पेड़ घबरा गया कि उसने कहा कि तुम मुझे श्रेय क्यों दे रहे हो, तुम मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो। मैं प्रशंसा के काबिल नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूं वह किसकी बदौलत हो, वह सुनो। नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो, मुझे मत दो। श्रेय मुझे मत दो। मैं अपनी बदौलत जीवन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ा हूं। मैं तो बार बार झुका, गिरा हूं, डालियां टूटी है, मैं उखड़ा हूं, मैं बिखरा हूं, सूखा ठूठ होकर कैसे उजड़ा। अगर श्रेय देना है तो दो मेरे पैरों तली की मिट्टी को, जिसने मुझे थाम कर रखा, मेरी जड़ों को पकड़ कर रखा, मुझे पोषण दिया, मुझे जीने का सहारा दिया, मेरा संबल बना, और मैं आज इस स्थिति में इतना विशालकाय रूप में खड़ा हूं। तो पेड़ का कहने का अभिप्राय यह है कि मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, मुझे जो कुछ भी मिलता है वह मिट्टी से मिलता है। तो प्रिय बच्चों, यह सोचना है कि हम अपने आप में कुछ नहीं है। जिस तरह क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा, पंच तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, हम अपने आप में कुछ नहीं है। परमात्मा का प्रतिनिधि आत्मा हमारे शरीर में है, हमारे हृदय में है। आत्मा निकल जाती है, शरीर के पांचों तत्व जो है प्रकृति में मिल जाते हैं, फिर हम कुछ नहीं है। हम हैं, अगर हैं तो इसमें हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों का सहयोग है, उनकी कृपा का आशीर्वाद है। उनकी कृपा के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही हम तरक्की करते हैं और जीवन के हर मोड़ पर खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। तो हमारी यह सोच, हमारा यह विश्वास, हमारा यह लगन जो है, हमेशा यह होना चाहिए कि हम खुद को श्रेय न लें, अपनों को श्रेय दें। हम जो भी हैं उनकी बदौलत है। हम भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन पैरों को श्रेय दें जिन पर हमारा शरीर टिका है,
उस धरती को श्रेय दे जिन पर हम दौड़ भाग रहे हैं। तो श्रेय दे तो औरों को दे, यही जीवन की सबसे बड़ी महानता है, सबसे बड़ी शिक्षा है। हम अपने आप में कुछ नहीं है, बिना मदद की, बिना सहयोग की हम कुछ भी नहीं है बच्चों। तो बस हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है। अकेला चला हूं, अकेला चलूंगा, सफर के सहारों न दो साथ मेरा, अगर तुम थक गए हो तो गगन के सितारों न दो साथ मेरा। तो ये जो स्वावलंबन है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बढ़कर है कि हम अपने काम का श्रेय, अपनी उपलब्धि का, अपनी महानता का, अपने सुकृतियों का जो है श्रेय खुद न ले, औरों के दे, जिनके बल पर, जिनके बलबूते, जिनकी प्रेरणा, जिनकी कोशिशों के बल पर हम आगे बढ़े हैं, हम उनको जीवन में सदैव श्रेष्ठ माने, उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास रखें। धन्यवाद।